अभी हम तमाम मीडियागण सुपौल के त्रिवेणीगंज में मौजूद हैं और हमारे सामने आज एक ऐसे शख्स हैं, आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो समाज सेवा के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए तमाम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज में सराहनीय है। और साथ में बिहारी युवा मंच के अध्यक्ष भी हैं। बिहारी युवा मंच एक इनका जो संस्था है उसके द्वारा तमाम युवाओं को इस युवा मंच में जोड़कर युवाओं को सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। तो सर, आपका परिचय क्या हुआ? नमस्कार, मैं योगेंद्र यादव योगी, अध्यक्ष बिहारी युवा मंच त्रिवेणीगंज। जी, बिहारी युवा मंच की ही हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसकी जो संस्था है सर, इसका क्या टैगलाइन है, क्या इसका मकसद है? सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे यहाँ मेरे इंटरव्यू के लिए आया है। और मुझे उम्मीद है कि आपके मेरे साथ जो ये प्रेस वार्ता है ये तमाम नौजवानों को एक नया ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगी। क्योंकि हमारी संस्था, आपने पूछा कि बिहारी युवा मंच का निर्माण क्यों किया गया, तो ख़ास तौर से अभी वर्तमान हालात जो समाज का है उसमें जितनी विकृतियां आ गई है, ख़ास तौर से हमारे नौजवान बंधुओं में, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सही दिशा देने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। इसलिए हमने आपस में सोच विचार कर बिहारी युवा मंच का निर्माण किया। और हमारा उद्देश्य, बिहारी युवा मंच का उद्देश्य है कि इस समाज में जितने भी नौजवान हैं जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं, उसे एक सही दिशा दिया जाए। और सही दिशा तब संभव है जब उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस बिहारी युवा मंच का निर्माण किया। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों से निवेदन करता हूं कि आप लोग, जहां तक ये समाचार आप लोगों तक पहुंच रही है, आप तमाम नौजवानों से हमारा निवेदन है कि आप लोग इस संस्था में जुड़ें, ताकि आपके समाज में जो भी विकृतियां हैं, जो भी परेशानियां समाज के लोगों को हो रही है, वो आपके माध्यम से सही हो सके। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि पूर्व में हमारे समाज में एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी जिसके माध्यम से अधिकांश लोगों के समस्याओं का निपटारा समाज के अंदर ही हो जाया करता था। लेकिन आज हालात ठीक उलट है। जिस नौजवान को अपना ऊर्जा खर्च करना चाहिए था सामाजिक निर्माण में, वो खुद को बर्बाद करने में अपना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वो दिशा भटक चुके हैं। अगर उसी ऊर्जा का उपयोग सामाजिक सुधार में किया जाए तो मेरा उम्मीद है कि थाना में केस वादों की संख्या घट जाएगी, लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और सामाजिक वातावरण वही हो जाएगा वो जो आज से सदियों पहले हुआ करता था। तो इसी उद्देश्य से हमने इस संस्था का निर्माण किया। और इस संस्थान में हमारे त्रिवेणीगंज स्थानीय नगर परिषद के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग भी हैं, जिसमें संरक्षक के रूप में भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वे लोग हमें कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सारे हमें मदद भी करते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं। सर, इस संस्था में जुड़ने के लिए तमाम युवाओं को क्या क्या करना पड़ेगा सर? बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे अगले महीने से मैं आपको एक जानकारी भी दे देना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि जुलाई माह से हम लोगों की संस्था की तरफ से एक नया अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, जिस अभियान का नाम है चलो गांव की ओर। हमारी संस्था के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग मिलकर हर गांव में एक कमेटी का निर्माण करेंगे, बैठक करेंगे, अपने नौजवान बंधुओं को अच्छे काम के लिए प्रेरित करेंगे। और इस संस्था में जुड़कर अगर वो अच्छे काम करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, समाज में जो समस्याएं हैं उसके निदान के दिशा में पहल करते हैं, तो हमारा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वही उस समाज का मुखिया भी होगा, सरपंच भी होगा, वार्ड पार्षद भी होगा। समाज में अच्छी भूमिका उनकी रहेगी। और आज जो एक छोटे से पद से प्रारंभ करते हैं और समाज के सुधार की दिशा में काम करते हैं, तो समाज सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, राज्य सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। तो यह जो हमारा प्लेटफॉर्म है बिहारी युवा मंच, इसके माध्यम से हमारे नौजवान बंधु अगर राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो बहुत दूर तक अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और सर, आगे जो है पंचायती चुनाव भी होने वाला है,
तो क्या विचार है, चुनाव में भी आना है? असल में इससे पहले मैं नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरी हार हो गई कुछ राजनीतिक समीकरण के चलते, लेकिन मेरा जो मिशन है उससे मैं अभी तक भटका नहीं हूँ। मैं अपने मिशन पर काम कर रहा हूँ। मेरी हार के बाद भी मैंने समीक्षा किया कि मेरे हार का वजह क्या है, तो मुझे लगा कि मुझे जहाँ तक समाज के सुदूर इलाके तक पहुँचना चाहिए था मैं वहाँ पहुँच नहीं सका। उनसे ख़ासतौर से पब्लिक से हमारी करीबी नहीं बन सकी थी। तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि नौजवान को अगर हम साथ जोड़ते हैं और इस समाज में एक बेहतर काम करते हैं तो आज न कल निश्चित रूप से इस समाज के लोग मुझे मौका देंगे, समाज सेवा का मौका देंगे। तो मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। सर, बिहारी युवा मंच कौन कौन से काम करने में सक्षम है? हमारा ये मंच जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सहयोग से संबंधित काम है, जैसे अगर खासतौर से आप देखेंगे कि ज़मीन से संबंधित अधिकांश विवाद भाइयों के बीच बंटवारा को लेकर है, तो हम लोग मिल बैठ करके जो हमारी पौराणिक व्यवस्था पूर्व से रही है, गांव के सरपंच मुखिया या मर्डर मंजन हुआ करते थे, वे सारे लोग आपस में सुलह करवाते थे। तो हम लोग उस कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर सामाजिक विचारधाराओं के साथ सारे लोगों को बैठा करके आपसी पहल के साथ उस समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस मंच का एक मिशन ये भी है कि गांव समाज में अगर कोई गरीब निरीह व्यक्ति है जो पढ़ाई में अपने बच्चे को पढ़ाई करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं या जिसके माँ बाप बीमार हैं, इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, तो हमारा मंच उसे भी मदद करेगी। अगर पढ़ाई में मदद करने की बात होगी तो हमारा मंच आर्थिक सहयोग निश्चित रूप से उनको भी दिया जाएगा हमारे मंच की तरफ से। साथ ही आगामी महीने से ये जो हमारा चलो गाँव की ओर एक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, उसके बाद ये कार्यक्रम समापन के पश्चात जो नगर परिषद के चारों पूर्व पंचायत जो पहले बना हुआ था उसमें पहले हम लोग जाएंगे। उसके बाद प्रखंड के अन्य 23 पंचायत जो है उसमें भी हम लोगों का भ्रमण होगा और सारे लोगों को जागरूक करने के पश्चात हम लोग एक डॉक्टरों की टीम अपने मंच के माध्यम से संकलित किए हैं और उस डॉक्टरों के माध्यम से समाज के गरीब लाचार व्यक्तियों को जो सक्षम नहीं है इलाज करवाने में, हमारे मंच की तरफ से उन्हें मुफ्त का इलाज, आँखों का ऑपरेशन, अन्य बहुत सारे काम जो हैं वो समापन किया जाएगा। कि बुलंदी के शिखर पर कितनी भी ऊंचाई पर हम क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन हमारा आधार ज़मीन होना चाहिए। जो व्यक्ति इस आधार से कट जाता है वो अस्तित्वहीन हो जाता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आधार को बुलंदी के किस शिखर पर चले जाए लेकिन अपने आधार पर खुद को संतुलित बनाए रखें। एक लास्ट सवाल रहेगा सर, आप लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के तमाम समस्याओं को देखते हैं, हल भी करवाते हैं। अगर आगे चल के आपको अगर जनता मौका देती है तो आप अपने क्षेत्र में, चाहे वो त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र हो या आपके पंचायत हो, आपको क्या लगता है किस तरह की विकास होना चाहिए? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सर्वांगीण विकास की बात करें तो क्या क्या विकास होना चाहिए सर? अभी वर्तमान जो स्थिति है, सरकारी स्तर से जो भी योजनाएं अभी संचालित है वह सही तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। लूट खसोट अधिक है। ज़रूरी है कि जब लूट खसोट जब तक नहीं रुकेगा तब तक सरकारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होकर नहीं चल पाएगी। अभी चाहे निर्माण कार्य से संबंधित ही आप ले लीजिए, इतना अधिक लूट खसोट है जो समुचित कार्य नहीं हो पाता है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक स्कूल बन रहा है जिसमें बच्चों का भविष्य निर्माण किया जाता है, वह सही तरीके से नहीं बने, उसमें मिलावट अधिक हो जाए, कल को बच्चा पढ़ते रहे और स्कूल गिर जाए तो उसका भविष्य क्या होगा। तो इस दिशा में ज़रूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है उस पर ध्यान दिया जाए, उसका बेहतर सुचारू रूप से बेहतर तरीके से उसका निर्माण हो। साथ ही सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक परंपरा जो हमारी पूर्व से रही है उस दिशा में भी एक बेहतर काम हो। उसके साथ अभी वर्तमान समय में जो समाज का डिमांड है, जो समस्या आ रही है, उसके संयुक्त निवारण के लिए जो काम हो उस पर करने की ज़रूरत है। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारे समाज में ख़ासतौर से लोग बरसों बरसों का कमाया हुआ पैसा एक दिन के शादी में खर्च कर दिया करते हैं। अगर हमारे समाज में
सामूहिक विवाह की पद्धति का प्रारंभ किया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का खर्च बहुत अधिक घट जाएगा। सर उसमें एक और कारण है कि मृत्यु भोज करके भी लेकर के जी, उस पर भी परिवार आश्रित हो जाते हैं, बहुत सारी जी, इस पर खास तौर से हम अपने पंचायत स्तर पर एक कमेटी का निर्माण हमने किया जो पंचायत के लोगों के द्वारा किया गया। उसमें आपसी सलाह के आधार पर हम लोगों ने जो 3 रोज भोज होता था, मृत्यु भोज खास तौर से नखवाल, श्राद्ध और संपिंडन, तो आपसी सहयोग से हम लोगों ने 2 रोज का भोज खत्म कर दिया। अभी हमारे गांव में इस पंचायत में मात्र संपिंडन का 1 रोज का भोज किया जाता है। 2 रोज का भोज हम लोगों ने समाप्त करवा दिया है। इससे सुविधा ये होता है कि लोगों का खर्च भी बच जाता है और 1 रोज का भोज इसलिए हम लोगों ने खास तौर से खुला छोड़ दिया ताकि लोग आज के दिनों में काफ़ी व्यस्त हैं, किसी से किसी को मिलने का मौका नहीं मिल पाता है। वह 1 रोज का भोज एक बहाना है जिसमें लोग एक दूसरे से मिल भी लिया करते हैं और जो निमंत्रण पूर्णे की परंपरा है हमारे यहाँ, उसमें जो आदमी हम लोग भोज खाने जाते हैं तो कुछ सहयोग भी कर देते हैं। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के साथ इतना समय धन्यवाद दिया। आप लोगों का। इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं आपका, और बहुत सारी समस्याओं पर जिस तरह से आप अपना विचारधारा रखे हैं, यदि समाज कहीं कहीं इस दिशा में चलेंगे तो कहीं कहीं हमारे समाज सुधरी की ओर बढ़ेंगे आगे। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाकी आप तमाम दर्शक जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद।